कल निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट का मूव आ सकता है। गैप अप होगा या गैप डाउन, आइए देखते हैं पूरा मार्केट आउटलुक कल के लिए। तो दोस्तों, आज का मार्केट कुछ ऐसा रहा जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 24,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो वहां से मार्केट ने रिवर्सल लिया, सेलिंग प्रेशर वहां से हावी हुआ। तो आज अब हम ये देख लेते हैं कि कल का मेरे लिए मतलब मेरा मानना क्या है, मुझे क्या लगता है कि कल मार्केट में क्या होगा। क्या सेलिंग आएगी, क्या रिवर्सल रहेगा इस जगह से, या मार्केट अभी भी ऊपर जा सकती है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो मानना है कि अभी भी मार्केट निफ्टी के अंदर बुलिशनेस है, और ये एक सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ से मार्केट अभी और ऊपर जाएगा, तो मुझे अभी सेलिंग की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ। मुझे यही लग रहा है कि मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा बुलिश अभी दिखाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर बुलिशनेस है। अगर बात करूं मैं कि जो मार्केट अभी निफ्टी जो हमारा 24,400 के आसपास ही है, आपका इस जगह पर है। अगर हम बात करें तो मुझे यही लगता है कि अभी ये मार्केट अभी 24,700 या 24,800 तक आराम से जा सकता है। अभी ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया है। तो मुझे यही लग रहा है कि अभी जो मेरा पर्सपेक्टिव है, या मुझे लगता है कल के लिए मार्केट ऊपर ही जाएगी। बाकी अब देख लेते हैं कुछ ग्लोबल न्यूज़। अगर बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो जो यूएस मार्केट है उसका डाउ फ्यूचर्स करीब 60 पॉइंट ऊपर है, एस&पी 50 और नेस्डेक करीब 300। तो यूएस मार्केट ओवरऑल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ है। अगर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो ये भी एक फ्लैट टू पॉजिटिव है। और अगर एशियन को देखें तो मिक्स्ड रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि गिफ्ट निफ्टी अभी 11 पॉइंट है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। और आपका निकेई करीब 1.5% करीब गिरा है, और हैंगसेंग भी करीब ½ %, और ताइवान 2.5%। कॉस्पी के अंदर अपर सर्किट और लोअर सर्किट जो कोरियन मार्केट है उसके अंदर लगते रहते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो 5% करीब इसमें नेगेटिव है। आपका इंडोनेशिया का मार्केट करीब ये अच्छा प्रदर्शन था इसका 1%, और बाकी शंघाई चाइना का मार्केट करीब 1.5% करीब डाउन है। और अगर मैंने ये यूरोपियन मार्केट की बात करूं तो ये फ्लैट टू पॉजिटिव है। ये सारी चीज़ें आज ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के अंदर रहा। अगर इसके अंदर कोई और चेंजेस आता, अगर बड़ा अपडेट होता, तो हो सकता है कल हमारे निफ्टी के अंदर एक गैप अप ओपनिंग मिल सकती है, अगर ये सारे फैक्टर्स इसको फेवर करते हैं। अब देख लेते हैं क्रूड ऑयल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मतलब कि चेंजेस नहीं है, और ये एक स्टेबल है। अगर स्टेबल है तो हम मान सकते हैं कि हमारे इंडियन शेयर मार्केट के सेंटीमेंट अच्छे रहेंगे। अगर ये बढ़ता है बहुत ज़्यादा, तब ये थोड़ा सेलिंग प्रेशर इंडियन मार्केट के ऊपर बना सकता है। लेकिन अभी ये फिलहाल WTI क्रूड 70 के नीचे, और ब्रेंट क्रूड भी 72 के आसपास चल रहा है, जो कि एकदम स्टेबल है, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर उतार चढ़ाव नहीं है। और दोस्तों, अगर ये देखें कि डाउ फ्यूचर्स, तो एक बार डाउ फ्यूचर्स को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो डाउ फ्यूचर्स के अंदर अगर आप देखो 70 पॉइंट्स की एक तेज़ी मुझे दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर अब ये देख लें कि मैंने आपको बताया कि मुझे अभी भी यही लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। कुछ लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, या जो भी है, पर मेरा मानना यह है कि अभी मैं निफ्टी के अंदर बुलिश हूँ। मुझे यही लग रहा है कि अभी निफ्टी का जो 24,400 का लेवल है वो अभी इंटैक्ट है, और यहाँ से मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। 24,700 24,800 तक भी ये निफ्टी जा सकती है। ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं क्या इसका ट्रेंड नेगेटिव हुआ है, या इसके अंदर कोई पॉजिटिवनेस बची है कि नहीं, स्ट्रेंथ है कि नहीं। और फिर हम जानेंगे कि इसके कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जो ट्रेंड है वो कैसा है। तो उसके लिए हमें पहले आप देखोगे तो वन डे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ये है हमारा वन डे टाइम फ्रेम। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें, एक तरीके से मैंने इसको हाइकेनेसी कैंडल यूज़ कर रखा है, ये वाला, ये हाइकेनेसी कैंडल है। ठीक है। अगर हम बात करें इसको इस तरीके से, आप देखोगे ट्रेंड लाइन, अगर हम इसको इस तरीके से ट्रेंड लाइन खींचें, ये अगर ये ट्रेंड लाइन देखें तो ये एकदम क्लियर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। जब तक ये इस लेवल को ना ब्रेक कर दे, इस वाले लो को ब्रेक ना कर दे 23,100 23,200 के नीचे, जब तक ये नीचे ना चलने लग जाए, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव हुआ है। क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, कोई छोटा टाइम फ्रेम नहीं है जिसके अंदर अगर थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएट हो तो हम कोई ट्रेंड को नेगेटिव मान लें। ये बहुत स्टेबल होता है। अगर आप देखोगे कि एक
यहाँ से ये वाला पॉइंट, ये जो है 22,200 22,300 का लेवल, तो इस जगह से मार्केट ऊपर ही जा रही है, तो लोअर हाइज बन रहे हैं जो आपके मतलब लोअर हैं वो ऊपर की साइड शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो मार्केट अभी एक एकदम पॉजिटिवनेस की तरफ है। और अगर एक ये चीज देखो आप, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना इस जगह, ये वाला जो लेवल है 24,500, अभी फिलहाल ये यहीं से एक रिवर्सल ले रहा है इस जगह से। अगर ये इसके ऊपर कल के दिन या आगे नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर 24,500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है 1 से 2 दिन, तो एक अच्छा मोमेंटम हम 26,000 तक भी देख सकते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मैं इसके अंदर बुलिश हूँ। अगर ये ऐसा होता है तो ये एक 26,000 तक का भी मोमेंटम हम इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग अगर बात करें जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए, तो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलना होगा, क्योंकि उससे नीचे टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छे इंडिकेशन नहीं मिलते हैं। 5 मिनट 3 मिनट, तो वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं उस पर। एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो आप देखोगे कि निफ्टी हमारा कहाँ चल रहा है, मैं इसको एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ। आपका 24,400 के आसपास ये लेवल है हमारा, ये वाला। ठीक है, ये 24,400 का लेवल है। निफ्टी का जो हमने बात करी थी 24,500 पे, एक कल भी मैंने आपको ये चीज़ क्लियरली बताई थी, 24,500 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और डेफिनेटली वही हुआ। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यही देखता हूँ कि जैसे कि आप देख रहे हो, अगर ये इसके ऊपर 24,400 के ऊपर 15 से 20 मिनट या 30 मिनट की कोई भी कैंडल सस्टेन करती है और एक हाई वॉल्यूम आता है, तो ये आपको फिर से कल वाला जो लेवल है, जो आज के लिए लेवल था 24,500, उसको टच कर सकता है। और अगर उसके ऊपर कंटिन्यूस बाइंग बनी रहती है, तो दोस्तों ये आपका 24,700 तक भी अपना एक मूव दिखा सकता है। इसलिए मैं बुलिश हूँ। अगर हो सकता है कि अगर जो मेरा प्रिडिक्शन अगर वो गलत हो जाए, तब उस केस में आपको क्या करना है, तो आप इसके नीचे ये वाला लेवल लगा सकते हो, ये वाला, ये जो है जस्ट 24, अभी ये 24,000 है, तो आप इसके अंदर 24,400 से 24,300 का लेवल, ये वाला जो लेवल है, ये 24,300 का जो ये लेवल है, इसको आप सपोर्ट मान सकते हो। इसको मैं रेड कर देता हूँ, एक सेकंड, ये इसको रेड कर देते हैं ताकि इजीली समझ में आए। और इसके नीचे अगर आप बात करते हो 24,300 के नीचे, तो 24,200 ये वाला, ये जो लेवल है, ये इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ये अभी हमारा मार्केट यहाँ है, और ये फर्स्ट रेजिस्टेंस आपके लिए यहाँ पर रहेगा, जो कि आज का हाई था। ठीक है, और एक लेवल आपका ये वाला रहेगा, और एक लेवल आपका ये रहेगा। तो अभी आप एक बार फिर से समझो, जो अभी हमारा निफ्टी है वो 24,400 के आसपास है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो 24,530 और 24,550 का लेवल इजीली टच कर लेगा। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है, 24,700 तक का भी लेवल कोई दूर नहीं है। मैं इसके अंदर बुलिश हूँ। अगर फिर भी मेरा मानना अगर गलत होता है, मेरा प्रिडिक्शन गलत होता है, तो उस केस में क्या करना है, अगर ये इसके नीचे निकलता है, डिसिसिवली इसको तोड़ता है और इसके नीचे सस्टेन करता है 24,400 के नीचे, तो दोस्तों 24,300 का लेवल आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल आ जाए। और अगर उसके नीचे डिसिसिवली तोड़ता है, तो 24,200 का लेवल भी आप देख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मुझे इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिवनेस नज़र नहीं आ रही है, और मेरा मानना यही रहेगा कि अभी बुलिश हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं गलत होता हूँ, तो ये निफ्टी 24,300 और 24,200 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, बाकी मैं ग्लोबल मार्केट और वो सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार इसके दोस्तों अभी बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन 24,000 के आसपास जो भी डेटा है, तो सबसे पहला जो, अगर हम कॉल साइड की बात करें साइड, तो कॉल साइड में सबसे पहला जो रेजिस्टेंस फेस करेंगे हम 24,400 के आसपास करेंगे। उसके बाद में 24,500 और 24,600, ये 3 रेजिस्टेंस हमारे पास रहेंगे, 24,400, 24,500 और 24,600, जो कि हम हो सकता है कि हम कल ही देख लें। लेकिन अगर प्रिडिक्शन गलत होता, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है या कोई रिवर्सल आ जाता है, तो फिर अगर हम पुट साइड की भी बात करें, तो पुट साइड में 24,300 का जो ओआई है, और 24,200। ठीक है, अभी अभी फ़िलहाल हम 24,300 24,200 इससे नीचे नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी हाल फिलहाल इससे नीचे जाने के लिए मार्केट के पास कोई रीज़न है। बाकी ये मार्केट है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे डाउन साइड के लिए 24,300 और 24,200, और अप साइड के लिए जो रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहे हैं 24,400, 24,500 और 24,600, क्योंकि यहाँ पर ओआई काफ़ी अच्छे मात्रा में, कॉल रेटिंग अच्छी खासी हो रखी है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन चेन के लिए यही है। इसके अंदर अभी 24,400 का लेवल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अभी फ़िलहाल, तो उसको आप ध्यान में रखना।
RSI और MACD भी देख लेते हैं। अगर हम RSI और MACD की बात करें तो उसके लिए हमें डेली टाइम फ्रेम पर चलना होगा यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग RSI और MACD पर भी ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं MACD। अगर बात करें MACD की तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि ये जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो कंटिन्यूसली ऊपर की साइड में जा रही हैं, तो एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि पॉजिटिव साइड में निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ है। अभी कोई वीकनेस नहीं आ रही है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक स्ट्रेंथ जा रही थी, काफ़ी अच्छा खासा बुलिश था, लेकिन उसके बाद में हिस्टोग्राम हल्के कलर में होने लगा और कैंडल्स छोटी होने लगी ये वाली। तो यहाँ पर आप देखो ये मार्केट कंसोलिडेशन करने लगी और थोड़ी बहुत गिरावट भी इसके अंदर देखने को मिली। तो अभी इसके अंदर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि ये यहाँ पर कोई वीकनेस दिखाई नहीं दे रही है मुझे। तो MACD की तरफ से मैं इसको बुलिश मानूंगा, और इसके बीच में भी जो MACD लाइन और सिग्नल लाइन है उसके बीच में भी गैप है। कोई बहुत ज़्यादा बियरिश क्रॉसओवर बनने की कोई उम्मीद यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। तो अगर बात करें तो MACD आपका पॉजिटिव साइड में दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों अगर बात करें RSI की, तो RSI अभी 50 के ऊपर है, तो मैं इसको भी बुलिश मानूंगा। एक स्ट्रेंथ पॉजिटिवनेस इसके अंदर भी है। RSI अभी आपका 65 के आसपास है। जब तक ये 50 को नीचे क्रॉस नहीं कर जाता मैं इसके अंदर बुलिश ही बना रहूँगा, तब तक मैं इसको सेल साइड में नहीं देखूंगा। तो अभी के फ़िलहाल के लिए तो यही है। इसके अंदर मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिए और सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। ग्लोबल मार्केट भी देख लिया, डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिए, 15 मिनट के टाइम पर इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिए। तो दोस्तों कल का जो मैंने आपको 24,400 का लेवल बताया, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। तो ये कोई छोटा मोटा लेवल नहीं है। इसको आप ध्यान से समझना कि कल देखना, जाते ही ट्रेड मत करने लग जाना, समझना, आधे घंटे देखना कि मार्केट किस तरफ आपको मूव, बायर्स और सेलर्स किस तरफ इस मार्केट को, निफ्टी को ले जाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग। और हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिस्क एनालिसिस ज़रूर करें।